प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करूंगी कि ऑस्ट्रेलिया ने जो 16 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का कानून मंजूर किया है। ऑस्ट्रेलवी सेनेट में 34 अरकान ने इस कानून के हक में वोट दिया है, जबकि 19 अरकान सेनेट हैं जो मुखालिफत कर रहे हैं इस कानून की। अब कानून की मंजूरी के बाद हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया कंपनीज को ये हिदायत भी जारी की गई हैं कि वो 1 साल के अंदर अंदर अपना ऐसा निज़ाम बनाएं जो कम उम्र नौजवानों को अपने अकाउंट्स बनाने से रोक सके। निज़ाम जब वज़ा हो जाएगा उसके बाद ऑस्ट्रेलवी नौजवान फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक समेत दीगर एप्लीकेशंस इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, लेकिन व्हाट्सएप और यूट्यूब को इस कानून से इस्तिस्ना मिलने का इम्कान है, जिसकी ज़रूरत स्कूल्स के काम और दीगर चीज़ें सीखने में मिलती है। अगर सोशल मीडिया कंपनीज नए कानून पर अमल नहीं करती तो फिर उन्हें 5 करोड़ ऑस्ट्रेलवी डॉलर तक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है वो बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। ऐसा करके वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बच्चों को होने वाले नुकसान से महफूज रख सकेंगे। सोशल मीडिया कंपनीज की जानिब से इस कानून की खुल्लम खुल्ला मुखालफत हो रही है। दीगर माहिरीन ने भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का और ख़दशात का इजहार किया है। माहिरीन कह रहे हैं कि हुकूमत ने कानून तो बना लिया, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं लिखा गया कि तरीक़ेकार क्या होगा, इसका होगा कैसे, और जब तरीक़ेकार ही मौजूद नहीं है तो फिर यह कानून महज कागज़ का टुकड़ा ही साबित होगा। अमरीकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली इस कानून साजी पर दीगर ममालिक की भी बड़ी गहरी नज़रें हैं और इसके नताइज की रोशनी में दीगर ममालिक में भी ऐसी कानून साजी हो सकती है। स्पेन से लेकर अमरीकी रियासत फ्लोरिडा तक कई असम्बलियों में कानून साज कम उम्र नौजवानों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी की तजावीज़ पेश कर चुके हैं। हमने भी यही सवाल पाकिस्तान के सामने रखा, जिस पर उनकी क्या राय आई, सुनिए ज़रा। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ जब तक ग्रेजुएट नहीं हो हमारे जो बच्चे हैं उनको मोबाइल नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसी कानून साजी लाजमी होनी चाहिए। 8 साल के बच्चे 10 साल के बच्चे अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, गलत सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक, टिकटॉक, और उस पर हमारी हुकूमत से अपील है कि इस चीज़ पर पाबंदी लगाई जाए। सोशल मीडिया बच्चों को जैसे ऑस्ट्रेलिया में इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है एक लॉ कि 15 ईयर्स के बच्चों को यूज़ करना चाहिए नहीं, तो मेरी पर्सनली ये राय है कि यहाँ पर बच्चों को जो है वो यूज़ कर देना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। हमारे पास सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इतने ज़्यादा हो चुके हैं और चाइल्डहुड से इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हमें इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, और मैं गवर्नमेंट के लिए भी यही कहूँगी कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे बहुत सारी लर्निंग चीज़ें भी होती हैं, हर चीज़ के साथ प्रॉस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, तो हमें अपने बच्चों को खुद शऊर देना है। कहते हैं ना ह्यूमन नेचर है कि जितना मना करो उतना और जाएंगे, तो ये बच्चे को पता वालिदैन हमें देखना पड़ता है। वो तो बस इंटरनेट भी आ गया, फिर आप इंटरनेट बैन करो, इंटरनेट भी बहुत कुछ है। एग्री करती हूँ इस बात से कि 16 इयर्स के बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अभी इतने समझदार नहीं होते। तो जो सोशल मीडिया ने एक तबाही फैलाई है, जहाँ चीज़ें अच्छी थी वहाँ बुरी भी हो गई। अब 18 साल से पहले किसी का NIC नहीं बनना चाहिए, यही तरीका होना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए तो पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि आज एक 14 साल का बच्चा भी जो है वो एक टिकटॉक बनाने के चक्कर में कई हादसात होते हैं। बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। इससे जो है कम उम्र के बच्चे जो हैं ये सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, इससे इनकी तालीम पे बहुत फ़र्क पड़ता है, रात को नींद नहीं पूरी होती। जैसे बीइंग मदर कुछ इस तरह के ख्यालात मेरे अपने भी हैं। टेक्नोलॉजी जहां हमारी ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीलियां और आसानियां लेकर आई है, वहीं इसका जो मनफी इस्तेमाल है ना, उसने कई ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया है। हुकूमतों के साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वालिदैन की बनती है कि वो इसमें न सिर्फ अपने बच्चों पर नज़र रखें बल्कि उनको एजुकेट करें, सही और गलत क्या है उससे आगाह करें। ऑस्ट्रेलिया से पहले हमारा दोस्त और पड़ोसी मुल्क चीन 2021 में कम उम्र नौजवानों की सोशल मीडिया तक रसाई को महदूद कर चुका है, जहां इंटरनेट, सोशल मीडिया ऐप्स और वीडियो गेम्स के वक्त को बच्चों के लिए महदूद किया गया है। साथ कादिर मंदुखेल साहब साथ मौजूद हैं, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब भी ज्वाइन करने वाले। सर, हम डिबेट छोड़कर गए थे, आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था। आप कह रहे थे कि विफाक वो कर रहा है सिंध के साथ जो भारत पाकिस्तान के साथ कर रहा है। मैंने ये कहा, किरण साहब दोबारा सुन ले, मैंने ये कहा कि हम भारत से गिले शिकवे कर रहे हैं कि वो पानी पाकिस्तान का रोक रहा है, छोड़ रहा है, तो वो वही चीज़ पंजाब क्यों दोहरा रहा है? क्योंकि यकीनन अगर वो 6 नहरें निकालेगा दरिया सिंध से तो बचता क्या पीछे?
पहले से बंजर ज़मीन है, पहले से यहाँ पीने को पानी नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पंजाब को सोच समझ के करना चाहिए। और दूसरी बात, सिंध में रहने वाला कोई भी सिंधी है, चाहे किसी पार्टी को, इवन के मुस्लिम लीग नून से हो, वो भी इनको मानने को तैयार नहीं है। तो ज़रा अपने लोगों से पूछे, इनकी जो क़यादत है यहाँ सिंध में, वो भी इनको मानने को तैयार नहीं है। बाकी पार्टी से दूर की बात है। तो मैं समझ रहा हूँ पंजाब को जो है ना वो बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए, पंजाब को इस तरह नेज पे नहीं लाना चाहिए। तो हम बिल्कुल आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो शिकवा है, वो उनके सामने रखेंगे और उनसे इस बात का जवाब भी लेंगे। लेकिन आज बिलावल साहब नेशनल एक्शन 2 प्लान की बात कर रहे हैं। सर, क्या ज़रूरत महसूस हो गई है इस वक्त? पहले 1 पर तो अमल कर लिया जाए मुकम्मल तौर पर। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। पहले वाले पे तो मुकम्मल, आधे पे भी नहीं हुआ। 20 जो नेशनल एक्शन प्लान 20 पॉइंट्स थे, उसमें से आधे पे भी बात नहीं हुई है, आधे पे भी अमल नहीं हुआ। और मैं इसको यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता रहा नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, और मुख्तलिफ डिबेट में इसका जिक्र करता रहा। तो यकीनन उसको रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि उस वक्त जो सूरत थी वो कुछ और थी, अब सूरत कुछ और है। अब तो ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करे, तो यकीनन उसमें मज़ीद पॉइंट्स ऐड होने चाहिए। तो इस वजह से बिलावल साहब ने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, उसने जिक्र किया है कि एक नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो है ना मजीद उसको तरमीम करना चाहिए, जहाँ तक मैं समझा उनकी बात। अच्छा, बिलावल साहब ये भी कह रहे हैं कि अब चाहे बात लाठी से हो या बातचीत से हो, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। लाठी से सर कैसे और क्या हल निकलेगा? और जहाँ तक पीपल्स पार्टी की तारीख रही है, तो आप तो कभी इसके हामी नहीं रहे। लाठी का सारा मलबा भी हुकूमत पर गिरता है, पीपल्स पार्टी तो साइड में बैठती है सर, इत्तेहादी बनकर। किरण साहिबा, आपको याद होगा कि पीटीआई वाले 9 मई के हवाले से कहते थे हमें क्यों नहीं रोका गया, कोर कमांडर हाउस में आने के घुसने के क्यों दिया है, हम जो तोड़ फोड़ करे थे शोधा का, हमें क्यों रोका गया, क्यों ना रोका गया। और 26 नवंबर के हवाले से कहते हमें क्यों रोका गया। तो आपने बिलावल साहब की पूरे स्टेटमेंट आप हवाला देते तो ये सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने ये कहा, साथ साथ में उन्होंने ये कहा कि आखिर आप देखे पुख्तनख्वा असम्बली के अंदर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव धमकियां दे रहे वफाक को कि हमारे पास असला भी है, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास ताकत भी है, हम देख लेंगे। तो उसका क्या मतलब है? और अभी आपने शौकत यूसुफजई साहब की बातें सुनी है, उन्होंने कहा कि गालबन 7 तारीख को उन्हें दोबारा दी है। तो ऐसे हवाले से मैं ये समझ रहा हूँ कि आइन का आर्टिकल 232 और फिर 234 बड़ा क्लियर है। 234 में यह कहा गया कि गवर्नर अगर सदर पाकिस्तान को रिपोर्ट दे सूबे के अंदरूनी हालात के हवाले से, तो यकीनन गवर्नर राज उस पर लग सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ लगना चाहिए, मगर आइन में ऑप्शन तो मौजूद है, जिसका जिक्र मौलाना साहब ने भी आज किया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि सूबे के जहाँ वहाँ पे 100 लोग कत्ल हो चुके हैं, सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं, खुद गंडापुर साहब जो है ना वो अपने शहर में मगरब के बाद जा नहीं सकता है, मौलाना साहब का भी यही शहर है, गवर्नर साहब का यही शहर है। तो जब ये सूरत हाल आपकी सूबे के अंदर हो, तो फिर क्या सूरत हाल रही? ये रहेगा जो सरकारी वसाइल है, जो सरकारी असला है, जो सरकारी बारूद है, वो आप रियासत के खिलाफ यानी वफाक के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहे, तो आखिर तो इसको रोकने तो चाहिए ना किसी तरीके से इनको। और फिर सर ये गवर्नर रूल लगाने की बात हुई, हुकूमत की तरफ से कहा गया, फिर ज़रा आए, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि इस बात की तरदीद की है। तो क्या हुआ सर, ये इसके पीछे वजह क्या बनी? क्या पीपल्स पार्टी ने गवर्नर रूल के हवाले से और पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हवाले से हिमायत न करने का ऐलान किया है? ये वजह बनी है हुकूमत के पीछे हटने की? नहीं, पहले भी आपको याद होगा पीटीआई के ऊपर पाबंदी का बाकायदा जो ना वजीर इत्तलात अता तारन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन पीपल्स पार्टी और मैंने मुख्तलिफ शो में इसकी मुखालफत की है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो गवर्नर राज की बात है, गवर्नर राज यकीनन मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आजकल में लगना चाहिए। वजह यह है कि पीटीआई खुद टूट फूट के शिकार हो चुकी है। अभी आपने शौकत यूसुफजई साहब की बात सुनी कि बुशरा बीबी कौन है, उसका पार्टी से क्या वास्ता? और ये वही बुशरा बीबी है जो पूरे क़यादत को बेगैरत और बेशरम कहते थे। तो उस वक्त वो पार्टी की थी, अभी पार्टी की नहीं है। फिर जो उसकी तर्जमान थी कल, वो मशाल यूसुफजई साहबा, वो जब आई कि उसकी तर्जमान बन के, वरना ये कहता था कि सियासी नहीं है, ये घरेलू खातून है, और उसको आज वहाँ से काबीना से निकाल दिए। तो ये टूट फूट का शिकार है। तो इस टूट फूट के शिकार में मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पीटीआई पे पाबंदी का और या गवर्नर राज लगाने की इस वक्त जरूरत है। हाँ, अगर उसी तरह रियासत पे चढ़ाई का हो तो आर्टिकल 234 बातचीत या लाठी की बिलावल साहब बात कर रहे हैं, तो फिर ये बताइए कि लाठी से कैसे मसले का हल निकलेगा? और अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि आप शिकवा कर चुके हैं, तो मैं जरा शिकवे का जवाब भी ले लूं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए रांझा साहब के एक शिकवा यहाँ पर हो गया है बिलावल साहब को ज़राअत पर टैक्स छूट खत्म करने,
और दरियाए सिंध से कैनाल निकालने पर एतराज है। पहले भी ऑब्वियसली वो इस बात का शिकवा कर चुके हैं। हुकूमती कमेटी अब तक उनके तहफ्फुजात दूर क्यों नहीं कर सकी है सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये फैसले सारे जो हैं ये मुश्तरका मुफादात कौंसिल जो है हमारी, उसके बीच में ये कुछ फैसले जो हैं ये हुए भी हैं। और इसके ऊपर मजीद बिलावल साहब हमारे बहुत हमारे पुराने साथी हैं और उन्हें हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी हमेशा से खड़ी रही, और हमें उम्मीद है कि माजी में जिस तरह उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए, अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं भी तो वो भी इंशाअल्लाह ताला पानी के हवाले से जो है वो उनके दूर करेंगे। हमें भी उनके मसाइल का बखूबी अंदाजा है कि अगर वो सिंध के दरियाए सिंध के पानी के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तकसीम पे, तो बिल्कुल उनको साथ बैठ के चाहे मुश्तरका मुफादात कौंसिल में बैठा जाए, और बल्कि 2-3 इजलास जो हुए इसके मुफादात कौंसिल के, उसके बीच में तो नुमाइंदगी रही है वज़ीर आला साहब की शक्ल में, लेकिन अगर कुछ मसाइल नहीं हल हो सके तो ये ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर हमेशा मुश्तरका मुफादात कौंसिल में बैठ के ही फैसले होते हैं, और ये वफाक ऑन इट्स ओन नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है तो इंशाअल्लाह ताला उसको बेहतर तरीके से इजलास बुला रहे हैं जल्द सर, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो मुतालबा कर रही है ना? जी बिल्कुल, ये जल्द इसका इजलास भी बुलाया जाने लगा है, जिसके बीच में तमाम वज़राए आला और वज़ीर आज़म साहब और जो मुतलका हैं और लोग वो सब मौजूद होंगे। ये जल्द ही इसका इजलास जो है उसको तलब किया जा रहा है। सही, यकीनन कादिर साहब अब आपको जवाब मिल गया होगा। मोहसिन साहब अब ये फरमाइए सर, हुकूमत ने कुछ महीने पहले ऐलान किया, बात की कि PTI पर पाबंदी लगाई जाएगी, फिर इस मामले से खुद ही पीछे हट गया। अब 2 रोज़ पहले गवर्नर रूल के हवाले से बात की वज़ीर इत्तलाआत ने, फिर खुद वज़ीर इत्तलाआत ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, फिर कैबिनेट में इस फैसले की हिमायत के हवाले से भी इत्तलाआत आई। यहाँ पर अकील साहब मौजूद थे, उन्होंने बताया कि कैबिनेट के कई लोगों ने इस बात की जो है वो हिमायत की है। KP में गवर्नर रूल पर गौर नहीं किया जा रहा। आज दीगर वज़रा ये बात कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर इसकी तरदीद कर रहे हैं। तो हुकूमत की अपने फैसला साजी में एक तो इतना तजाद क्यों है और कन्फ्यूजन क्यों है सर? देखिए, इसके ऊपर बातचीत गवर्नर राज के ऊपर जो उनका रवैया रहा है वो हुई है, लेकिन अभी जो देखें सियासी सूरत-ए-हाल जो होती है वो यकसां बदली जाती है, और वफाक की तमाम सूबे इकाइयाँ हैं, और हम तो ये चाहते हैं कि वफाक में जितने भी सूबे हैं उनको साथ लेके चलें, और अगर अवामी मैंडेट किसी भी सूबे के पास मौजूद है तो उस अवामी मैंडेट का एहतराम किया जा सके, जहाँ तक कि वो सूबा कानून और आइन के दायरा कार में रह के काम करता है। पर जब वो सूबा लश्कर कशी करेगा और वफाक के ऊपर हमलावर होने की तैयारी करेगा जत्थों की शक्ल में, तो लाजमन, और जब पारा चिनार जैसे वहाँ पे वाकयात हो रहे होंगे, पूरा सूबा दहशतगर्दी की आग में लिपटा होगा और कानून और इंसाफ की सूरत हाल बदतरीन होगी, तो उस सूरत हाल में जब आवाम वहाँ की बार बार आपको कह रही होगी कि हमारे बारे में कुछ तवज्जो दें, आवाम की तरफ तवज्जो दें, और आवाम एक इससे ऐसे अमल में से गुजर रही होगी, तो सारी सूरत हाल में जाहिर है वफाक ऐसी तमाम ऑप्शंस को देखेगा, लेकिन जो भी फैसला करेगा वो इंतहाई दानाई से करेगा। और फिलहाल अभी इस तरह का जो फैसला है वो ऑन द कार्ड्स, ऑन द टेबल नहीं है। सही। और मैं ये समझता हूँ, और मेरी ये दुआ भी है, अल्लाह करे सैनिटी जो है प्रिवेल करे, कि आज पाकिस्तान जो है वो एक तरक्की के रास्ते की दोबारा गामजन होने की सूरत हाल सर बात ये की जा रही थी, मोहसिन साहब बात ये की जा रही थी कि शायद अब जो कुछ हुआ है अभी 26-27 को, उसके बाद PTI को यह एक सबक मिला है, या फिर वो 6 महीने 1 साल पीछे चली गई है। लेकिन आज फिर असेंबली में वज़ीर आला साहब ने बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद आने की बात भी कर दी, फिर वो गोली बारूद के हवाले से भी उन्होंने बता दिया। तो सर अगर आप दोबारा आने की कोशिश करते हैं तो क्या करेंगे? क्या पहले से बातचीत की कोशिश की जाएगी ताकि जो भी कुछ हुआ वो दोबारा ना हो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर भी लापरवाही और नेग्लिजेंस है, चाहे वो किसी तरफ भी हो, और हर एक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। ऐसी सूरत हाल जो है वो पैदा ही नहीं की जानी चाहिए जिस सूरत हाल को की वजह से यहाँ तक नौबत पहुँचे। जब आपके पास बैरून मुल्क सरमायाकारी के हवाले से मुख्तलिफ अहम रियासती ओहदेदार जो हैं वो मौजूद हैं, और उस सूरत में आप इस्लामाबाद पे लश्कर कशी कर रहे हैं और अंदर आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी जहाँ पे आपका डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, आप सिक्योरिटी वहाँ पे हाईली अलर्ट होती है, वहाँ पर आप
किसी मॉब को आने की इजाजत नहीं दे सकते। और वहां पे मॉब को ये बात की गई थी कि अगर आप पहले किसी जगह पे बैठ के बातचीत करना चाहें तो हो सकती है, लेकिन जब जबरदस्ती डी चौक की तरफ आने की कोशिश की गई तो जाहिर है फिर रियासत ने भी अपने हरकत में आना, और पहले ही वार्न कर दिया गया था कि इस एरिया को छोड़ दें। तो अगर दोनों पुरअमन एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन पुरअमन एहतजाज की कवायद व ज़वाबित होते हैं, अगर वो तय कर लिए जाए उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो पुरअमन ही रहेगा।